जय श्री श्याम दोस्तों। मेरा नाम लवी मित्तल बढ़ाना है। मैं यूपी मेरठ से हूँ। सरिता बहन ने मेरे लिए एक वीडियो बनाया है जो उन्होंने मेरा दुख समझा और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैंने आज तक अपना वो दुख किसी के आगे बताया नहीं, पर चलिए सरिता बहन ने मेरा दुख समझकर आप लोगों तक वो दुख पहुँचाया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर इतना बता सकती हूँ कि उस दिन मतलब कौन कौन था। उन्होंने बोला, मेरी एक सिस्टर भी थी, मेरी सिस्टर नहीं थी, मेरे 3 भाई मम्मी पापा जो एक्सपायर हुए हैं वो थे। मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, मैं इकलौती थी, 3 भाइयों की इकलौती बहन थी जो आज अकेली हूँ। लेकिन मेरी 4 मौसी और मेरे नाना के लिए जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। आज मैं अगर जीवित हूँ तो अपनी उन चारों मौसी और नाना की वजह से। मेरे नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा एक मामा का बेटा है मिलिंद, जो वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो भी, उसका भी बहुत हाथ है। मेरे को जो सब गिन करते थे, मेरे से स्मेल जो आती थी मेरे पास नहीं आते थे, वो मेरे पास आके बैठता था, मुझे घंटों घंटों पोयम सुनाता था, कहीं कुछ करता था, मेरा मन बहलाने की कोशिश करता था। और एक मेरा बुआ का लड़का, मेरा नहीं, मेरी मौसी की नंद का लड़का है, लेकिन अब वो मेरे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा बढ़कर है, मोहित अग्रवाल। जितना भी मुझे ब्लड चढ़ा, ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड था। उस समय मिलना बहुत मुश्किल होता था। उसने जैसे भी भागदौड़ करके बहुत मदद की, वो सब चीज़ में भागा। जब पहला त्योहार पड़ा, मुझे होश आया, सबसे पहले उसने आके हाथ बढ़ाया कि बहन मैं हूँ तेरे लिए, मेरी बहन नहीं है तू, मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। तो मेरी चारों मौसी, मेरे नाना के साथ साथ एक मिलिंद, मेरे मामा का लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है, और एक मेरी बुआ का लड़का मोहित अग्रवाल, ये भी शामिल हैं। और एक पूना से मेरी बुआ भी शामिल हैं, जो वीडो होते हुए और बहुत एजेड होते हुए अकेली पूना से सुनने के बाद भगी चली आई मुझसे मिलने के लिए। वो, उनकी पेंशन जो आती थी फूफा जी की, उसमें से हर महीने जो भी वो बनता था मेरे लिए भेजती थी, मेरे इलाज के लिए। आज मैं उस बुआ को कैसे भूल सकती हूँ। मेरे चाचा ने तो मुझे पराया कर दिया था, मुझे मरा हुआ जिंदे को मुझे मार दिया था, बोल दिया था मेरे भाई भतीजे नहीं रहे तो भतीजी तो मेरे लिए मर गई। लेकिन उस बुआ को मैं नहीं भूल सकती। वो बुआ आज बहुत बीमार है। तो मेरे को बचाने में मेरी मौसियों का सबसे बड़ा हाथ है, मेरे नाना का सबसे बड़ा हाथ है, और मेरी बुआ और मेरा भाई मोहित और मिलिंद, इन सब का बहुत हाथ है। इन सब की वजह से आज मैं जीवित हूँ। आगे की कहानी आप सरिता बहन की जबान सुनिए। जो करेक्शन करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। जय श्री श्याम। आगे मैं उन्हीं की वीडियो ऐड करती हूँ। नमस्कार। पूरी फैमिली एक साथ ही उनकी आंखों के ही सामने चली गई। अब सोचिए, जिसका पूरा का पूरा परिवार ही में लेके फेरे पड़े थे। सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे भी फेरे ऐसे ही पड़े थे और मैं पूरी पट्टियों में थी, मेरे पैरों पे भी उस समय ना। सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो उस दिन जो दीदी आई थी, उनके चैनल के लिए बहुत सारे बहन भाइयों ने कमेंट में बोला है कि उनके चैनल का नाम समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला है। मैं डायरेक्टली, क्या होता है कि जैसे कोई मेरे पास आते हैं, उनका खुद का चैनल होता है, तो मैं उन्हीं के द्वारा बुलवा देती हूँ, क्योंकि ऐसा हो शायद मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं उनके चैनल के लिए, क्योंकि एक एक चीज का फर्क पड़ जाता है। एक नाम से बहुत सारे चैनल होते हैं, तो मैं डायरेक्ट उनसे ही बुलवा देती हूँ कि आप खुद अपने चैनल का नाम बोल दीजिए। तो मैंने उनसे ही उनके चैनल का नाम बुलवाया था, लेकिन समझ में नहीं आया। तो बाद में से मैंने उनका जो टाइटल था उसमें उनकी लिंक भी डाल दी थी, बाद में से डाली थी। और शुरू में कमेंट भी हुई थी बहुत सारी, ऐसे कमेंट पता नहीं मुझसे कैसे ऑफ हो गई, मुझे भी नहीं पता चला। जब बाद में मैंने देखा ऐसे कमेंट आते हैं, मैंने देखा उस वीडियो पे कमेंट ही ऑफ है। बाद में से मैंने उसकी कमेंट ऑन की थी, तो बहुत सारे बहन भाई उनका चैनल पूछ रहे थे। मैंने फिर टाइटल में भी उनकी लिंक लगाई, लेकिन ये होता है कि टाइटल पे फिर नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने भी। तो मैं बोल रही थी कि आज के उसमें चलो मैं बता ही देती हूँ उनके लिए, और उनकी जो मतलब किस दौर से वो गुजरी हैं, वो सब चीज मैं आप सबके लिए बताने वाली हूँ। तो इधर देखिए मेरे हस्बैंड को, और इनकी भी हरकतें मैं कल ही के ब्लॉग में बताऊंगी, वरना ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि इन्होंने मुझे किस तरीके से परेशान कर रखा है ना। जैसे किसना बोल रहे ना, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, अब बोल दो। अब देखो तुझे देख लगे है ना, मेरी शिकायत कर रही है, शिकायत कर रही है मेरी शिकायत। तो बस मैं उन दीदी के लिए बोलूंगी कि उन्होंने भी इतना मुश्किल समय देखा है कि भगवान
ऐसा समय किसी के लिए भी ना दिखा है। जब उनकी कहानी सुनोगे ना तो मुझे भी ऐसे लगा था कि मेरी भी समस्या उनके लिए बहुत, उनके सामने बहुत छोटी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने ही आंखों के सामने खोया, क्योंकि उनका ना पूरी की पूरी फैमिली एक साथ ही उनकी आंखों के ही सामने चली गई। अब सोचिए, जिसका पूरा का पूरा परिवार ही किसी की आंखों के सामने चला जाए तो ये बोलते हैं बस जिंदा ही रह गई होंगी। वो भी ये कह रही थी कि मुझे 1 साल बाद होश आया था। 1 साल तक उन्हें भी कुछ भी नहीं पता रहा था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उनके घर में ना जैसे बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और कल मैं अपने बच्चों को भाप लगा रही थी तो यहाँ पे एकदम से हो गया था। मुझे कमेंट में भी एक सिस्टर ने बुलाया कि प्लीज सिस्टर आप अपनी ये लाइट है ना चेक करवा लीजिए, क्योंकि लाइट है ना ये बड़े बड़े हद से हो जाते हैं, आपने भी बताया। और तो उनके साथ भी यही सब हुआ था जो मैं बताने वाली हूँ। तो मैं भी इस पे ध्यान दूंगी। एकदम से कई बार हो चुका है इस वाले बोर्ड में, कई बार शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसे स्पायरिंग सी हो जाती है। तो ऐसे कई हादसे हुए हैं। तो ये कह रही थी कि मेरे घर में भी यही सब कुछ हुआ था, सबके सब सो गए थे, ऐसे रात में किसी चीज में स्पायरिंग हुई होगी और घर में आग लग गई थी बिजली से। पूरे घर में ये कह रही थी करंट उतर रहा था मेरे में। तो उनके 2 भैया थे, एक शायद बहन थी और मम्मी पापा, मतलब सबके सब जल गई, वही बची थी। यानी पापा भी उस टाइम पे उनके बच गए थे। ये कह रही थी कि जिस टाइम घर में आग लगी थी ना तो मेरा एक भैया और मम्मी तो तुरंत के तुरंत उसी टाइम घर में ही मतलब जल गई थी। वो तो पूरी की पूरी वहीं के वहीं खत्म हो गई थी। एक भैया में थोड़ी सांस थी उनके में। और ये कह रही थी मेरे पापा बच गए थे उस टाइम पे। तो ये कह रही थी कि मैं सबसे ऊपर जाके सो रही थी, वो ऊपर सो रही थी तो उन तक थोड़ी कम पहुंची थी। ये कह रही थी मुझे नहीं पता था, नीचे सबसे पहले आग लगी थी उनके घर में, तो जो नीचे थे ना वो पूरी तरीके से जल गए थे। और ये कह रही थी मेरे पापा बचे थे। तो मैं जैसे ही घर में से ऐसे धुआं निकलने शुरू हुए और मैं उठ गई, वहां पे जाके देखा तो ये मेरी मम्मी और मेरा एक भाई तो बिल्कुल भी रहा ही नहीं था, वो तो जल गए थे। मैं अपने पापा को ऐसे खींच के लेके गई, मेरे घर में पूरे में आग लगी हुई थी। उन्होंने आपको सबको अपने पैर भी दिखाए होंगे, कितनी बुरी तरीके से उनके पैर जले हुए थे। तो ये कह रही थी मैं अपने पापा को बाहर निकाल के ले गई। और उसके बाद मैंने अपने भैया को देखा बेड पे, तो वो भी मतलब जला तो नहीं था पूरी तरीके से लेकिन जल गया था। तो ये कह रही थी मेरे खुद के शरीर में ऐसे आग लगने लगी थी, कपड़े वगैरह पहने हुए थे और मेरे पैर ऐसे जल रही है, मेरी जल जल के स्किन ऐसे नीचे गिरने लगी थी ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो ही एक होश में थी, बाकी सब के सब ऐसे ही हुए पड़े थे जो कि खुद को भी वहां से बाहर निकाल सके। कि मैं सबको ऐसे बाहर भर भर के ले गई। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था मम्मी के लिए और भैया के लिए, तो वो कह रही कि मैंने पापा को तो नहीं बताया क्योंकि वो नहीं रहे थे उस टाइम तक, उन्होंने देखा था। तो ये कह रही अगर मैं अपने पापा को बताती तो मेरे पापा भी नहीं रहते, क्योंकि उनको अटैक की प्रॉब्लम थी। तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि अंदर जाके अपनी मम्मी को और अपने बड़े भैया को लेके आ। तो ये कह रही थी मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने उनसे ये बोला इस समय कि आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए और यहाँ से मेरे साथ चलिए। तो वो ये कह रही थी, बार बार ऐसे ही बोले जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये कहनी थी, मैंने पापा से फिर बोल दिया बहुत ज्यादा थक के कि मम्मी और भैया नहीं रहे, वो मर चुके हैं। तो यानी पापा को बस अंदर जाने के लिए जिद कर रहे थे। तो फिर मैंने पापा से कहा कि चलो मैं भी अंदर चलती हूँ और इसको भी मैं अंदर ही डालती हूँ। लेकिन ये बोल रही थी कि पापा ने मुझे बहुत ज्यादा कसम दी कि तू इसे हॉस्पिटल लेके जा, उसके बाद तू वापस आ जाना, बेशक तू फिर चाहे भी इस घर में ही रह के चल जाना या फिर कुछ भी करना, लेकिन इसको बचा ले, ये तड़प रहा है। जो उनका छोटा वाला भैया था। अब सोचिए, वो अपनी कहानी मुझे बता रही थी और जिसकी आंखों के सामने इतना सब कुछ हुआ था, क्या बीत रही होगी। ये कह रही मैं अपने भैया को लेके, ये कह रही मेरी स्किन, मेरे पैर पूरी तरीके से जले हुए थे, आप सबको उन्होंने दिखाई दिए हैं। पूरी बॉडी की उनकी सर्जरी हो रही है, वो पूरी जल गई थी पूरी तरीके से। ये कह रही थी किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अगर घर के जो तार होते हैं ना उन्हें कोई उतार देता तो शायद जो हमारे घर का करंट था वो कम हो जाता, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं जुटाई और ना ही किसी ने आगे बढ़ के हमारी हेल्प की। ये कह रही मैं अकेले ही, ये कह रही अपने भाई को गोद में लेके और मैं ऐसे ऐसे गई थी। तो ये कह रही पूरी सड़क पे से खून हो जाता है ना, क्योंकि वो जल गई थी, उनके भी पैर बचाने में। ये कह रही पूरी तरीके से मेरी स्किन, ये कह रही मेरे जैसे जैसे कपड़े जलते जा रहे थे, मैं कपड़े भी ऐसे ही हटाती जा रही थी, मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। ये सब वो मुझे बता रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि सबके सब
जो उनके पड़ोस में थे, यानी मुंह की तरफ देख रहे थे, वहीं पे खड़े होके। किसी को ये भी नहीं था कि एम्बुलेंस को भी बुला दे वहां पे। ये कह रही थी मैं जल्दी से ऐसे गोद में लेके गई, ना ही कोई गाड़ी लेके आया था उस पड़ोस में से। सोचिए पड़ोसी भी कितने निर्दयी हो गए थे उस समय उनके, वरना बोलते हैं कि पड़ोसी भी बहुत जल्दी से काम आते हैं। तो कहनी थी पड़ोस में से किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपनी गाड़ी में भी बिठा के हमें लेके जाए। तो ये कहनी थी मैं जल्दी से ऐसे ही दौड़ के लेके गई। तो जो कूड़े वाले होते हैं ना ऐसे उस पे रिक्शे से जो होते हैं, कि मैंने उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, पहले तो वो भी नहीं लेके जा रहे थे। मैंने उनके सामने अपने हाथ जोड़े अपने भैया के लिए। जब मैं उससे अपने भैया को लेके गई थी, ये कह रही थी जब वहां पे मीडिया वगैरह वाले आते हैं ना, तो उनने पहचान की उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने आके उनके लिए कपड़े उड़ाए थे। कपड़े भी नहीं थे उनके शरीर पे, कह रही थी कि जैसे जैसे आग जल रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े मेरे भैया से फिर चिपक रहे थे जैसे वो लेके जा रही थी उनको, तो मेरे ये नहीं कपड़े भी पूरी तरीके से जल गए थे। तो ऐसे ऐसे समय भी उन्होंने देखे हैं। ये कह रही थी कि पापा को फिर उसी समय वहां पे अटैक पड़ गया था, मतलब सब पूरी की पूरी फैमिली चली गई। और उनका जो भाई है, ये कहनी वहां पे एडमिट कराया। फिर जैसे मुझसे नंबर भी पूछ रहे थे, तो ये कहनी मेरा दिमाग ऐसे हो रहा था कि मैंने 2 डिजिट तो किसी और की थी, 2 डिजिट किसी और की थी, किसी में मौसी का नंबर, किसी में। आपको पता है कि ऐसे टाइम पे दिमाग कितना खराब होता है, इंसान हर चीज भूल जाता है। ये कह रही थी कि मुझे नंबर भी बड़ी मुश्किल से मैंने बताया, जब जाके कहीं एक नंबर मिला था, वो भी उनकी फ्रेंड का मिला था। फ्रेंड के जरिए ही पता नहीं कैसे करके कांटेक्ट हुआ। उनके जो फ्रेंड थे वो सारे वहां पे आ गए और उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी हेल्प की थी, बता रही थी। उसके बाद उनकी जो मौसी वगैरह थी, 4 मौसी बता रही थी, कह रही थी कि मेरे बहुत सारे जन्म ही समझ लो कि मेरे जन्म हुए हैं। मेरी सारी मौसी आ गई थी, मेरे नाना आ गए थे। ये कह रही थी कि ऐसे होते हैं ना कि उनके एक चाचा हैं, उनके पास कॉल किया तो चाचा को जैसे उनकी कंडीशन बताई, तो चाचा ने बोल दिया कि जब मेरे भैया भाभी और भतीजे ही नहीं रहे तो भतीजी को जिंदा रख के क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी एडमिट कराया था, वो भी पूरी तरीके से जल गई थी बाद में से। उन्हें ये कह रही थी मुझे कोई होश नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चाचा ताऊ ने भी ऐसे बोल दिया कि जब हमारा पूरा परिवार ही जल गया तो इस भतीजी को रख के हम क्या करेंगे। उसके बाद मौसी ने कहा कि कम से कम मेरी बहनोई का एक निशानी तो रह जाएगी। उनके लिए एडमिट कराया और उनका जो पूरा ट्रीटमेंट वगैरह कराया ना, वो उनकी नंसारियां ने कराया था, यानी कि मौसियों ने, उनके नाना ने, और उनके जो फ्रेंड थे ना उन्होंने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। ये कहने थे कि सब ने पैसे दिए, ये झूठ बोल बोल के कि लवी का हमारे पास उधार था। जब वो ठीक हो गई थी, कहनी थी मुझे 1 साल बाद होश आया था और मैंने सबसे पहले अपने भाई के बारे में ही पूछा था कि मेरा भाई कैसा है, तो सबने बोल दिया था कि वो एडमिट है दूसरे वाले हॉस्पिटल में, और उनसे सबसे मना कर दिया था कि इनके लिए कुछ बोलना मत, कि ये सब भी हो गया है, भैया वगैरह भी नहीं रहे हैं, कोई नहीं रहा है। तो उनसे बोल दिया था कि उनका भैया दूसरे वाले हॉस्पिटल में। ये कहनी मैंने सुना भी बहुत ज्यादा था। जब मेरी ऐसी हालत हो गई थी तो एक नर्स ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम जी के ही क्या करोगी, ना है तो तुमसे कोई शादी करने वाला है, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये कहनी थी मुझ में से ना स्मेल आती थी, मुझे खुद भी स्मेल आती थी। आपको सबको पता है कि जले हुए इंसान में से स्मेल बहुत बुरी आती है। तो कह रही थी मुझे खुद भी आती थी स्मेल, और जबकि डेली की डेली मुझे डिटॉल से नहवाया जाता था, बता रही थी। तो मुझे डेली डिटॉल से वहां पे नहवाते थे। और उनके हस्बैंड से ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये बोलती हैं कि उन्होंने भी मुझे एक जीवन दिया है। कहनी थी ये समझ लो मुझे इसी जन्म में 4-5 जीवन मिले हैं मुझे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनका ट्रीटमेंट किया था और वो पूरी जली हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने ये बोला था कि ये लड़की ठीक हो जाएगी और इससे शादी मैं करूंगा। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं और उन्होंने ही उनका ट्रीटमेंट किया और उनसे ही उनकी शादी होगी। तो देख कितना अच्छा है। दूसरा वो भैया कितने अच्छे हैं कि एक इतनी जली हुई लड़की पूरी, और उनसे उन्होंने शादी की और उन्होंने ही उनका ट्रीटमेंट किया था। ये कहनी थी जिस समय मेरी शादी हुई थी ना, उस समय भी मेरे पूरी बॉडी पे पट्टियां बंधी हुई थी और मेरे 2 दिन पहले ही मेरे चेहरे की पट्टियां हटी थी, क्योंकि उनके पूरे चेहरे की सर्जरी हुई है। अब भी सर्जरी होती है, पता नहीं कितने दिनों बाद बता रही थी, शायद 6 महीने में, पता नहीं कितने दिन में उनकी सर्जरी होती है। अब भी हर साल में ये नहीं होता, मुझे शायद मैं टाइम भूल गई हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता। तो अब भी उनकी सर्जरी होती है, पैरों वगैरह की जो भी है सारी कुछ इसकी लेके, जैसे भी होता हो, मुझे भी ज्यादा जानकारी है, लेकिन सर्जरी अब भी होती है। तो सोचिए उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज के समय में भी वो खुद डॉक्टर थे
और इतना सब कुछ उन्होंने उनके लिए बोल दी। जैसे वो विवाह मूवी नहीं थी कि गोद में लेके फेरे पड़े थे, सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे भी फेरे ऐसे ही पड़े थे और मैं पूरी पट्टियों में थी, मेरे पैरों पे भी उस समय पट्टी हो रही थी। ये बता रही तो ये उनकी कहानी है। और सोचिए कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपनी ही आंखों के सामने ऐसे जाते हुए देखा, तो क्या बीती होगी। और एक उसके बाद मतलब सबको उन्होंने कितना सब कुछ किया, सबको बचाने की कोशिश की, खुद जल गई उनको बचाने के चक्कर में, जबकि वो सेफ थी, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे थी वो, बाकी नीचे वाले जल गए थे। उनके चक्कर में ये कह रही थी मेरी स्किन भी ऐसे ऐसे हड्डियां हड्डियां रह गई थी पैरों में, बस सारा कुछ जल गया था। और ऐसे ही वो नंगे पैर ये कह रही थी ऐसे, उसमें तो कुछ ध्यान रहता ही नहीं है, तो ऐसे करके वो बचा के ले गई। बस यही है कि इसीलिए और वो ज्यादा ये कोशिश करती हैं कि मैं जितना ज्यादा ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूं करने की कोशिश करूंगी। हो सके तो और भी ऐसे कोई हो वो मुझे टैग करें। उनका चैनल तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, उनकी लिंक जो भी उनका नाम है और लिंक मैं उनकी टाइटल में दे दूंगी, तो वहां जाके उन्हें सब्सक्राइब करें और जिनको जरूरत है वो उनको टैग करें, तो हो सकता है कि वो औरों की भी हेल्प कर पाए। वो उनका बस यही है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ जो भी ज्यादा ऐसी कंडीशन में परेशानी में, क्योंकि वो दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनसे बेहतर कौन समझेगा जिसने अपने पूरे ही परिवार को खो दिया हो। तो दीदी के लिए मैं भी बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और बस ये तकलीफ भगवान कभी किसी के लिए ना दे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज्यादा दर्द देखा, उन्होंने तो पूरे के पूरे परिवार को ही खो दिया, अपने को, भाई माँ बाप सबको खोया है। तो आप खुद समझिए कितनी बड़ी तकलीफ से वो गुजर के आई है छोटी सी उम्र में। 21 साल में तो उनकी शादी हो गई थी, और शादी भी किस कंडीशन में हुई वो सभी अभी मैंने आप सबके लिए बताया ही है, क्योंकि वो पूरी जली हुई थी। बता रही थी मेरी शादी भी ऐसी हुई थी, पट्टियां हो रही थी, पट्टे होते हुए ही मेरी शादी हुई थी। और सब ऐसे ही बोलते थे उनके लिए कि तेरी शादी नहीं होगी, तेरे ये सब है। तो कुछ पता नहीं है समय का। बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनमें उनके हस्बैंड भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। हो सके तो बस उनके चैनल को भी सपोर्ट करना, जिससे कि वो भी और लोगों की ऐसे हेल्प कर सकें और जिनको जरूरत है उनको वो सपोर्ट कर सकें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। मुड़े हुए थे ना, ये ऐसे मुड़े हुए थे, मैं ये सीधे करा सिकंजा में भी दीदी होंगी भी ऐसे। बिजली से जल गई थी अभी बहुत भी ज्यादा, ये ये पूरे उंगलियां ऐसी हैं इनकी, और ये पैर तो बहुत ही ज्यादा जले हुए हैं, चेहरे की भी सब चीज होंगी। तो पैर भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। पूरे हैं ऊपर तक। गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे अर्निंग होगी, तभी तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूँ। अभी तो मैं अपने खर्चे से जितना कर पाती हूँ उतना कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मैं हाउस वाइफ हूँ, कोई कमाती नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। जितना मैं अभी अपने घर के खर्चे से निकाल कर के करती हूँ लोगों की मदद, तब तो मैं और ज़्यादा खुले हाथ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे और यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल है ऑफिशियल रिद्धि बढ़ाना, इंस्टा पे मेरा चैनल है ऑफिशियल रिद्धि बढ़ाना, और फेसबुक पे मेरा चैनल है मित्तल लवी। थैंक यू गाइस सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भी, नया लगे तो भी मुझे अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।